This movie is encoded by Dr. Star. अब पता चला वो लड़का तुम्हें इतना अजीज क्यों था। मगर तुम दुखी मत हो हुक। सितारे आखिरकार हमारा साथ दे रहे हैं। सनी बस सरदार की बेटी का काम पूरा कर ले, वो तोते की तरह सब कुछ उगल देगी। वो अब कुछ नहीं बताएगी। क्यों? सनी ने मुझे निराश कभी नहीं किया। वनस्पति प्रेत नगरी यही है ना? आसपास ऊंची पहाड़ियां और इस घाटी का क्या जो काग इलाके के पास है? 50 फुट चौड़ी है। हम रस्सी का सहारा लेंगे। नहीं, आसानी से पकड़े जाएंगे। पर उनकी राजकुमारी हमारे पास है। तब भी बड़ा खतरा है। तो उठाने को तैयार हो जाओ। सुबह सुबह निकलेंगे और अपने 10 सबसे अच्छे आदमी तैयार करो। कप्तान मैं हूँ, तय मैं करूंगी। करना क्या है? तुम मेरी बात सुनो। क्योंकि गोला मुझे मिल गया है, मैं लंदन लौटूंगा, लेकिन उससे पहले वो पदार्थ मेरी रग रग में दौड़ना चाहिए। फिर मैं पृथ्वी पर भगवान बनकर लंदन के उसी समाज पर राज करूंगा जिसने मुझे बेइज्जत करके निकाल दिया था, और उसके बाद हर बदला पूरा होगा। फैसला तुम्हारा है बॉनी। मेरा साथ दो और नए जमाने की हर अय्याशी भोगो, या फिर यहीं रहो और हुक्म चलाती रहो इन जिंदा लाशों पर। अब तुम हम जैसे हो। मैं कहाँ हूँ? मेरे राज्य में। तुम हिंदी बोलती हो? नहीं, ये मेरे ख्याल हैं पीटर। मन की भाषा नहीं होती। जादुई पदार्थ हमारे मन की बात सुनने की ताकत देता है। आया के साथ क्या हुआ? उसे डाकू ले गए। आराम से पीटर,
हमारे बुजुर्गों ने तुम्हारे घाव सी दिए हैं, लेकिन वो भरे नहीं हैं। मुझे ठंड लग रही है। तुम्हारे कपड़े तैयार हैं। हमारे खेतों के रेशम ने मरम्मत कर दी है। चलो, तुम्हें हमारे 3 बुजुर्गों के सामने पेश होना होगा। तुम्हारी प्रजाति हमारे लिए खतरा है। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। जादुई गोला ढूंढकर हमें दे दो, जिसके जरिए तुम सबको घर भेज देंगे। तुम्हारी नई शक्तियां इसमें बहुत काम आएंगी। शक्तियां? आंखें बंद करो पीटर। गहरी सांस लो, मन शांत करो। एक बड़े समंदर की कल्पना करो जिसके साथ तुम बह रहे हो, बहुत खुश, इतने खुश कि पानी भी महसूस नहीं होता, सिर्फ ऊपर ले जाती हुई ठंडी हवाएं और ऊपर। नहीं पीटर, शांत हो जाओ, आंखें बंद करो। पीटर, गहरी सांस लो, यकीन करो खुद पर। बहुत अच्छे, अब मन शांत करो। तुम्हारे आसपास सिर्फ बादल हैं। हवाएं दोस्त है तुम्हारी, हवा के साथ चलो। अब आंखें खोलो। ये कैसे मुमकिन है? तुम मुमकिन कर रहे हो पीटर। पदार्थ की धूल में बहुत ताकत है, लेकिन तुम्हें उस पर काबू पाना होगा। कैसे? अपने दिल से। जो महसूस करोगे वो होगा, लेकिन अगर डरोगे तो गिरोगे। The world suffers. Help us. Get us the magic orb so we can stop this brutality. मैं ही क्यों? You still have an innocent heart, Peter. It's a quality we share and trust. उस घाटी का पार करना स्टूपिड है। सबका सब मर जाएगा। तुम्हारी हिम्मत काबिल तारीफ है सनी। उधर जाना बोले तो खुदकुशी है। तो यहाँ रहकर अपने तलवे चाट। तुमको हो क्या गया है बॉनी? ये कपड़े जो तुम पहन रहे हो वो आप उनका है। अब ये तुम्हारे नहीं है। तुमको जिंदा छोड़ के हम बहुत बड़ा गलती किया। तो अब कोशिश कर लो। ये बुज़दिलों का हथियार है। मैं तलवार से मरना ज्यादा पसंद करूंगा। ये लो, जरा इससे मार कर दिखाओ। देखो अपने आदमियों को। कोई भी तुम्हें बचाने आगे आ रहा है? एक ही जहाज पर 200 साल, लेकिन किसी को भी परवाह नहीं है कि तुम जियो या मरो। और अब तुम मेरे हवाले हो। कितना मजा आ रहा है। स्थिर रहो पीटर, हवा के साथ चलो। पीटर, हवा के साथ, इतना तेज नहीं। छोटी सांसें लो, तेज सांसें लो।
पीटर, क्या तुम ठीक हो? पीटर, पीटर। उल्लू बनाया। बचकानी हरकतें करना बंद करो पीटर। मुझे तो लगा तुम्हें मुझ में यही पसंद है। थोड़ा आराम कर लो, तुम्हारे घाव ठीक होने में अब भी वक्त है। मुझे जाना होगा टिंकर। आया और मेरे दोस्त को बचाना होगा। तुम्हारे दोस्त? हाँ दोस्त। गोला मिलते ही पहले उन्हें घर भेजूंगा। तुम अभी तैयार नहीं हो पीटर। सूरज डूब रहा है, अंधेरे में घाटी पार नहीं कर पाएंगे। रात यहीं काटेंगे। अगर लौटने का रास्ता मिला तो सबको जरूर ले जाऊंगा। तो वापस कैसे जाएंगे? पकड़ लो इसे। पता नहीं क्या जगह है ये। सब इसके वजह से हो रहा है। आया भागो। हे भगवान, हे भगवान, बाबा भूत है। आपको हमसे क्या चाहिए पिशाच जी? उस वैज्ञानिक का गोला ले आओ और मैं तुम्हें बख्श दूंगा। मुझे नहीं पता वो कहाँ है, किसी को नहीं पता। कैप्टन ने उसे किनारे पे कहीं छिपा दिया है। अब सच बता डाकू, नहीं तो तेरे हड्डियों की माला तुझे पहनाऊंगा। आप सुनिए तो, इतनी नाजुक चीज है वो जहाज पर नहीं लाएंगे, इसीलिए बुल आइलैंड पर उन्होंने कहीं उसे छुपा दिया है। उन्होंने? हाँ, कैप्टन बोनी और मास्टर हुक। आपको कुछ तो पता होगा कि वो कहाँ है। वो रात के अंधेरे में कहीं उसे ले गए। कसम खाकर कहता हूँ पिशाच जी, उनके सिवा किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। ठीक है, सरदार की बेटी को लेकर आओ और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हे भगवान। चलते रहो। यही है वो घाटी? हाँ, लेकिन भारतीयों का गांव और आगे है। यहाँ पहरा नहीं है, अगर पार कर गए तो उस तरफ से पहुँच सकते हैं। पहरा नहीं है क्योंकि यहाँ इंसानों को खाने वाली मकड़ियों का जाल है। अच्छा है तो और संभल कर जाएंगे। भूखी मकड़ियाँ भूखे सिपाहियों से बेहतर ही हैं। कोशिश कर रहा हूँ। आकर मेरी मदद करो। किसी ने चाकू से काट दिया है। ये तुमने कैसे किया? क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। पदार्थ की धूल तुम्हारे शरीर पर। यहीं रुको, मैं अभी आऊंगा और फिर हम साथ में चढ़ाई करेंगे। वो पवित्र शक्ति।
क्या ये वाकई तुम हो? मौत के मुंह से वापस। और तुम जिंदा कैसे बचे? है कुछ खास दोस्त मेरे। Oh God, oh goodness. पदार्थ की धूल, उसमें लटपट है ये। तुम्हें वनस्पति प्रेतों ने बचाया, लेकिन आप डाकू बनने से नहीं बचे। ब्लड का गोला जिमी कहाँ छुपा के रखा है? यहाँ नहीं बता सकता। मुझे तकलीफ देकर कुछ नहीं मिलेगा पीटर। बिल्कुल ठीक। आपको दुख पहुंचाने के लिए तो आपकी गर्लफ्रेंड ठीक है। तुम फोन नहीं कर सकते पीटर। पर शायद मैं बदल गया। बस मुझे इतना करना होगा कि रस्सी को काट दूं और फिर तुम नीचे। मैं जानता हूं वो सांड टापू पर है, पर कहां? मैंने पूछा कहां? रुको, अभी ऊपर मत खींचो, वो रस्सी काट देगा। रुको। तो क्या सोचा है जिमी? खींचो जल्दी ऊपर। इसे अपनी साथ ले जाना होगा। ये पदार्थ की धूल का राज जानता है। ले आओ इनको अंदर, ले आओ अंदर। चलो जल्दी। मुझे पता था उस शक्ति को छीन लेना मुमकिन है। पीटर हमारी मदद करेगा। वो शायद कल का सूरज भी ना देखे। तुम्हारी कितनी छोटी बात है, तुम्हें क्या आ गई हो?
सकते हैं। तो उसकी जगह कौन लेगा? तुम? ख्याल पूरा नहीं, तुम्हारी औकात नहीं है। वो तो वक्त बताएगा। कल सबको मैं शिकार पर लेके जाऊंगा और मगरमच्छ मरने पर जब पूरे भारतवासी मुझे अपना भाई बनाएंगे तब शायद मेरी औकात समझ में आएगी। तुम मगरमच्छ के शिकार पर जाओगे? घुंघरू, तुमने कहा था तुम कर लोगे। लड़कों, घुंघरू कहाँ है? मैं आज तुम्हें कुछ बताने वाला हूं। जोहान तुम्हें कुछ देना चाहता है। जब पहली बार उसने मगरमच्छ को देखा, वो बहुत डर गया था। कई दिनों बाद जब आखिरकार वो घर लौटा, मैंने उनसे कहा, डर अच्छा है, डर हमारा हिस्सा है। लेकिन उसने एक नहीं सुनी। आज तुम्हारी वजह से जोहान ने साबित किया कि उसमें बहुत साहस भरा हुआ है। इसके लिए वो शुक्रगुजार है। वो चाहता है कि तुम उसके पिता की भेंट स्वीकार करो।
पीटर, तुम ठीक हो पीटर? हाँ? जिमी, लो पियो। मुझे माफ कर दो पीटर, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। चलो निपट जाओ मुझसे, तुम्हें घर लेकर जाना है। अब कैसा लग रहा है? हम यहाँ कैसे पहुंचे? बेरों का पानी सिर्फ सुनने में मीठा लगता है। उन निकम्मों को पीने की चुनौती दे दी। सुबह सबका सिर भारी होगा और क्या। पर हुआ क्या? कुछ नहीं। उसके बाद तो बस एक नाव चुरा ली और नहीं, मेरा मतलब आपको क्या हुआ? होश आ गया। आपकी वो गर्लफ्रेंड? इशारों पर नचाने के लिए उसे किसी और को ढूंढना होगा। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया। बॉनी ने जो किया उसके लिए मुझे उससे नफरत थी, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं खुद पर काबू खो चुका था। वो किसी को भी वश में कर सकती है। लेकिन जब मैंने तुम्हें फिर देखा जिंदा, तो मुझे होश आया। अब मैं तुम्हें सिर्फ घर ले जाना चाहता हूं। नई शुरुआत करेंगे। ये लो। थोड़ा ज्यादा चबाना पड़ेगा, लेकिन स्वाद ठीक है। अब क्या? सारे लड़कों को इकट्ठा करेंगे और सान टापू की गुफाओं तक चलेंगे, इससे पहले कि बॉनी को कुछ भी पता चले। गुफाएं? अजीब है, भूल भुलैया है, लेकिन गोला छिपाने के लिए बेहतरीन है। घर जाने को तैयार हो पीटर? हाँ। चल पाओगे? हाँ तैयार हूँ। किस तरफ? तो फिर ये बताओ, बाकी लड़के कहाँ हैं? इस तरफ। जेनी दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत थी। आप लोग मिले कैसे? ग्रैंडविल क्लब में। मैं हथियार बेचता था, पैसा था, इज्जत थी। वो अभिनेत्री थी, सिर्फ लंदन के सबसे बड़े थिएटर्स में। और पापा? वो बाद में आए, मुझसे चुरा ले गया। कोई गम नहीं, कुछ ज्यादा ही अच्छी थी वो मेरे लिए। लेकिन वो थे कैसे? आईने में देखो खुद को। मैं उनकी तरह दिखता हूँ? पहले लगता था तुम अपनी माँ पर गए हो, अब पिता की झलक दिखती है। मतलब आखिर में बड़ा हो ही गया। लेकिन उनके साथ क्या हुआ?
बस इतना जानता हूं कि तुम्हारे पैदा होने से पहले ही वो चल बसे। जब पता चला तो जेनी को ढूंढने की कोशिश की और कारखाने पहुंच गया। पता चला मैंने 5 साल की देर कर दी और उनकी जगह मैं गले पड़ गया। जेनी का तोहफा समझकर ले लिया। जब हम घर लौटेंगे सब पहले जैसा ही होगा ना जिमी? साथ काम करेंगे, बस मुझे छत पर चढ़ना नहीं पड़ेगा, बस उड़ जाऊंगा। हाँ, ये कला काफी काम आएगी। यहाँ से कुछ दूर उस पेड़ पर पहरेदार है। तुम्हें कैसे पता? आभास हो रहा है। मैं बहुत कुछ महसूस कर सकता हूँ। और क्या कर सकते हो तुम? इस तरफ जाएंगे। बाहर से पीदी सा लगता है, लेकिन अंदर से कमाल का है। और ये पहाड़ों के उस पार जाता है। उतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन हाँ अंधेरा है। टॉर्च की जरूरत पड़ेगी। नहीं, वो मुझ पर छोड़ दो। दोनों तरफ एक पहरेदार है। सिर्फ एक? हाँ, लेकिन एक को 100 बनने में वक्त नहीं लगता। पहले जाके उसे बताता हूँ कि मैं डाकू को साथ लाया हूँ। हेलो पीटर? हाँ बिल्कुल ठीक, मैं पीटर हूँ। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। क्या तुम पागल हो गए हो? रुको। सिर्फ यही पहरेदार है? सुरंग की दूसरी तरफ एक और है। आप उन्हें ये सब कैसे बता सकते हैं? लेकिन और कोई तरीका नहीं। सब झूठ था। मेरी बात मनवाने का यही रास्ता था। मानो या ना मानो, तुम अब भी बच्चे हो। कुछ बातें तुम नहीं समझोगे। हाँ, जैसे दोस्तों को धोखा देना। मुझे सिर्फ वो चाहिए जो तुम्हारे पास। तुमने खुद को फिर साबित कर दिया हुक। शायद तुम पर शक करना गलत था। जल्दी करो, चुपचाप जाएंगे। कोई आए उससे पहले ही पहुंच जाएंगे। भरोसा किया था आप पर। तुमने ठीक किया पीटर। अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा, वादा करता हूँ। पर अभी चलो। ओ सोचा था उससे ज्यादा सुंदर है ये। है किधर वो? उस तरफ। सब तैयार? ये सब क्या कर रहे हो? बस उन्हें भगाने का तरीका। नहीं, आगे बढ़ो सनी। तो मुझे मार रहे हो। इतना करीब नहीं आना चाहिए, वरना चोट लग सकती है। पदार्थ की धूल कहाँ मिलेगी? जो हो गया सो हो गया, लेकिन एक बार वो चीज मिल गई तो हम फिर लंदन लौट जाएंगे। हमसे पीछा छुड़ाने का तरीका सिर्फ यही है कि हमें जो चाहिए वो हमें दे दो। वादा करते हो हमेशा के लिए चले जाओगे?
पदार्थ इस पत्थर के अंदर है। उसे बाहर कैसे निकालते हैं? उसमें तैरना पड़ता है। मुझे थोड़ी जगह दो। वो बाहर कहां से निकलेगी? वहां से। जल्दी करो हुक, ये तुम्हें बदल देगा। मैंने इसी का ख्वाब देखा था। क्या हुआ? हुआ क्या उसे? पता नहीं। उसने वही सब किया जो मैंने किया था। लेकिन क्या? जब वनस्पति प्रेत यहाँ थी, गाना गा रही थी। तुम बिल्कुल अपने बाप पर गए हो। घमंडी, स्वार्थी। तेरा मासूम चेहरा सिर्फ एक ढोंग है, बिल्कुल उस कमीने की तरह। आप क्या कह रहे हैं? उसे कह रहे हो वो मेरे प्यार को चुरा ले जाएगा और मैं देखता रहूंगा? हाँ, मुझे कोई गम नहीं था, लेकिन कसाई की तरह उसे चीर डालने के बाद। तुमने मेरे पापा का खून किया। उसने मौका दिया था, लड़ाई वो हार गया, तो मैं क्या करूं? तुम मुझे क्यों पाला? तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता था। तुम्हें वो दिखती थी। बेवकूफ था मैं, जो सोच लिया कि तुम्हें बिल्कुल अपने बेटे की तरह पालूंगा, लेकिन इस सब के बाद भी तुम निकले तो अपने बाप के ही बेटे ना।